दो कलमे हम सुन चुके हैं। पहला कलमा जो हमने सुना बेटे के जरिए से हमने बरकत पाई और वो कलमा माफ़ी का कलमा था। और दूसरा कलमा कि खुदा एक डाकू को फरदौस में अपने साथ ले जाने का एक वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और अभी हम सुनेंगे तीसरा कलमा। हालेलुया। तीसरा कलमा हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 19 बाब और हम उसकी 26 आयत से देखेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बागे अदन में गुनाह हुआ तो कुरान में लिखा है कि खुदा शाम को आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। और जैसे ही वो फिर खुदा आदम और हवा से मिलने आया तो उसने आदम को आवाज दी, ऐ आदम तू कहाँ है। वो क्यों छुप गया? क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि उनसे गुनाह सरजद हुआ। और जब गुनाह सरजद हुआ तो खुदा ने आदम को एक सजा दी, वो हम सब जानते हैं, और औरत को सजा दी। और फिर खुदा ने, हम यहाँ पर कलाम में पढ़ेंगे कि जो तीसरा कलमा है उसने बहुत सारे नबियों ने यीशु के आने की पेशन गोई की। यहाँ पर लेकिन मैं रात को गौर कर रही थी कि ये जो पेशन गोई की थी ये खुद खुदा ने पेशन गोई की थी। हालेलुया। और हम इस पेशन गोई को पढ़ेंगे पैदाइश 3 बाब और उसकी 5 आयत। हालेलुया। खुदा खुद यहाँ पर मुहर्रम है और पेशन गोई कर रहा है। और क्या है? और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा था इब्लीस से कि इब्लीस, तूने मेरे बंदों को उसके मिशन से हटाया है और उससे गुनाह करवाया है, तो सुन, मैं तुझे इस बात का जवाब दूंगा। और खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, यानी इब्लीस और औरत के दरमियान, यानी इब्लीस की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तू इंतजार कर। और वो इंतजार, वो घड़ियां, वो लम्हे आज के दिन सलीब पर खत्म हो गए। और खुदा ने औरत की नस्ल के दरमियान और इब्लीस की नस्ल के दरमियान यीशु को भेजा कि जा तू इनके दरमियान अदावत डाल दी। और उसने औरत की नस्ल से यीशु को पैदा किया। हालेलुया। और सलीब पर चढ़ गया और इब्लीस की नस्ल को बर्बाद कर दिया। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। उसने, खुदा ने अदावत डालने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा। और यकीनन यीशु मसीह जिस वजह से जमीन पर आया उसने उस मकसद को पूरा किया। और कलाम में लिखा है तीसरा कलमा कि देख तेरी माँ ये है और देख तेरा बेटा ये है। यहाँ पर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यीशु ने अपनी माँ को ऐ औरत क्यों कहा। यूनानी में इसका तर्जुमा और है, इब्रानी में और है, इंग्लिश में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसको मैडम कहा गया है। उर्दू में देखें तो मोहतरमा कहा गया है, और अगर देखें तो मुकद्दस औरत कहा गया है। लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा कुछ अलग ही है। और हम ये अक्सर इस पॉइंट पर
उन 10 हुक्मों से क्यों हट जाता? वो हमें सलीब पर पैगाम दे रहा है। खुदा खुद बेटा था और वो क्यों अपनी माँ की इज्जत क्यों ना करता? इसलिए हमें हुक्म था कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, और अपनी माँ की इज्जत को, उसके रुतबे को बढ़ा रहा है। तो खुदा क्यों ना उसकी फिक्र करता? हालांकि वो खुद दर्द में था, तकलीफ में था, परेशानी में था, उसको सलीब पर लटकाया हुआ था। जब मैं आ रही थी, मैं और मेरा बड़ा बेटा तो नहाए, धूप है भाई, गर्मी है भाई, तो मैं अपने बेटे को कह रही थी कैसा मौसम है, कैसी तपश है, हम गाड़ी पर भी इतना से इतना सफर हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बेटा तू यीशु पर गौर कर, यीशु पर गौर कर कि वो तेरे लिए 3-4 घंटे जमीन पर पहाड़ी के ऊपर गर्मी में सहता रहा ताकि तू न जाग पाए। हालेलुया। खुदावंद अपनी दुख की घड़ी में, परेशानी में, दर्द में, तकलीफ में, भूख में, प्यास में अपनी माँ के फर्ज को नहीं भूला। इस कलमे को मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, लेकिन जब मैं इस पर गौर कर रही थी तो इसमें बहुत सारे भेद छुपे हैं। ना सिर्फ ये मोहब्बत का कलमा है, बल्कि एक सुपुर्दगी का भी कलमा है। वो अपनी माँ को उसके शिगिर्द के सुपुर्द कर रहा है। इस चीज से सुपुर्दगी का कलमा है, ये लौटे का फर्ज का कलमा है, और ये फिक्र का कलमा है, और ये बहुत सारे कलमे इसमें नजर आते हैं। ये एक रिश्ते के कलमे को भी बयान करता है कि बेटा अपनी माँ के रिश्ते को क्या कर रहा है, जिम्मेदारी से निभा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। माँ, बेटा अपने माँ को कैसे भूल सकता था? वो नहीं भूल सकता था। उसको याद था कि मेरी माँ जब से मैं पैदा होने को था, मेरी माँ तब से लेकर अब सलीब तक मेरे साथ है, मेरे दुखों में शामिल है, तो मैं इसको क्यों भूल जाऊं? मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ इस जमीन पर मौजूद है, तो वो अपनी माँ को नहीं भूला। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी माँ की फिक्र की। लिखा है काना गलील की शादी में भी उसने अपनी माँ को यही कहा। जब शादी में मैं खत्म हो गई तो उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि मैं खत्म हो चुकी है। फिर उसने यही अल्फाज बोले कि औरत मेरा भी वक्त नहीं है। मसलन कि ऐ मुकद्दस औरत, ऐ पाक औरत, मेरा भी वक्त नहीं है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इफ्सियों में भी हम खुदा के कलाम को देखेंगे। इफ्सियों 6 और उसकी हम 2 आयत में देखेंगे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। यीशु इन हुक्मों को, इन बातों को कैसे भूल सकता था? हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं खुदा की शुक्रगुजारी हो कि जब खुदा ने अपनी माँ को उस शागिर्द के हवाले किया और कहा कि देख तेरी माँ ये है, और शागिर्द से कहा कि देख तेरा माँ ये है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी माँ सलीब के नीचे खड़ी थी। हालेलुया। आज भी उन माँ को हम सैल्यूट करते हैं जो अपनी औलाद के दुख में, सुख में अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। हालेलुया। कभी भी उनको छोड़ती नहीं। यहाँ पर हम माँ के किरदार को भी देखते हैं, वो अपने बेटे के दुख में खड़ी है, भूखी प्यासी। अगर उसका बेटा भूखा प्यासा है तो उसकी माँ भी भूखी प्यासी खड़ी है और उसको देख रही है कि मेरे बेटे को कितनी तकलीफ है, मेरे बेटे के हाथ में दर्द है, मेरे बेटे के सर में दर्द है, मेरे बेटे के पाँव में दर्द है, मेरे बेटे के सर में कांटों का ताज है। बेटे को तो तकलीफ थी, लेकिन माँ को कितनी तकलीफ थी। वो कुछ कर ना पा रही, लेकिन उसके दर्द में शरीक थी, सलीब के नीचे खड़ी थी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बहुत बड़ा भेद है, हम इसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन जितना रूह ने हमें सिखाया हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ जिंदगियों को। उसकी यीशु की माँ
क्लोपास की बीवी मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि उसका शागिर्द उसके साथ था, उसके बेटे कहाँ थे? यूहन्ना की अंजील 7 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, हम सोचते हैं, हमारे अंदर ये सोच आती है कि उसका शागिर्द खड़ा था लेकिन उसके बच्चे कहाँ थे? यूहन्ना की अंजील 7 बाब और उसकी 5 आयत हमें बयान करती है कि जो यीशु के भाई थे वो इसलिए वहां पर मौजूद ना थे क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि इस कलमे की वजह से जो खुदा ने शागिर्द को जिम्मेदारी दी थी, जो आज हमें भी खुदा ने जिम्मेदारी दी है कलीसिया के तौर पर, अपने घराने के तौर पर, मुल्क के तौर पर, जो जो जिम्मेदारियां हमें खुदा ने दी है, हम कैसे निभाते हैं? हम अपनी माँ की हिफाजत कैसे करते हैं? हम अपने घरों की हिफाजत करते हैं, कैसे करते हैं? हम इसे गौर करेंगे और जैसा खुदा ने बखूबी अपने फर्ज को अंजाम दिया है, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने फर्ज को बखूबी सर अंजाम दे सके। खुदा करे आज के कलाम के वसीला से